हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस एड। आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो सीए से रिगार्डिंग है। तो उसके अंदर हम पूरी चीजें जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर में सीए है क्या, क्यों इतना कंट्रोवर्शियल हो रखा है, क्या क्या इसके अंदर जो मेन चीजें हैं। हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो ऐसे क्या क्या अमेंडमेंट्स उसमें किए गए हैं, क्या क्या चेंजेस उसमें किए हुए हैं। और यहाँ पे अभी जो है, अगर हमने कहा 2019 है तो अभी तो 2024 चल रहा है, फिर इतना चेंज किया। तो इन सभी चीजों मुद्दों के बारे में हम लोग जो है आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसको हम सीएए के नाम से ज्यादा जानते हैं, तो अभी जो है वेस्ट बंगाल के अंदर जो है शांतनु ठाकुर थे, वो एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि अब वेस्ट बंगाल में नहीं, आगे आने वाले 7 दिनों के अंदर सीएए जो है पूरे इंडिया में लागू हो जाएगा। तो अभी ये चीजें देख लेते हैं कि आखिर जो ये सीएए है तो क्यों उसका इतना विरोध हो रहा है। सारी चीजें जो है आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे विपक्ष हम बात करें कि 2000, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से भाई 2019 में इसको जो है प्रेसिडेंट की जो है सहमति मिल जाती है, लेकिन ये एक्ट जो है अब जो है लागू होने की बात यहाँ पे चल रही है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। पूरी पूरी कंट्री अपने आप कह रही है कि कई लोग कह रहे हैं कि ये सही है, लागू होना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, सीए लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है तो उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो किस तरीके से होगा वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज आती है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है क्या। क्या हो रहा था कि ऐसे सारी की सारी माइनॉरिटीज, जिसमें हिंदू है, बुद्धिस्ट हैं, जैनीज है, हमने कहा कि जो क्रिश्चियन है, पर्शियंस हैं, उन लोगों की बात की जा रही है कि उन सब लोगों को हम इंडिया में नागरिकता दे देंगे। जो लोग जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से रिलीजियस रूप से जो है एक्सप्लॉइट होके या प्रताड़ित होके जो इंडिया आए हैं और काफी लंबे टाइम से जो है इंडिया में रह रहे हैं, उन सभी लोगों को अब हम इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे। उसके लिए बात की गई 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग यहाँ आके बस चुके हैं, उन लोगों को हम लोग यहाँ का सिटीजन अब बना देंगे। ऐसा भी नहीं है रातों रात ही इनको बना दिया जाएगा, कोई उनके वेरिफिकेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यूं कहा जा रहा है कि उनके पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है चेक किए जाएंगे, पासपोर्ट्स वगैरह देखे जाएंगे, वीजा वगैरह जो था वो देखा जाएगा। वो सब चीजें चेक करने के बाद में ही उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। और इसके अंदर बात है कि अब हमने कहा इमिग्रेंट्स होते हैं, इमिग्रेंट्स जो बाहर से हमारी कंट्री के अंदर आते हैं वो इमिग्रेंट्स होते हैं। जो पूरे प्रोसीजर के थ्रू आते हैं, वीजा वगैरह लेके आते हैं, वो हमारे यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं। और हर साल आते हैं, पढ़ाई के लिए भी आते हैं, वीजा लेके आते हैं, टाइम पीरियड के लिए आते हैं। कुछ लोग होते हैं इलीगल तरीके से हमारे यहाँ पे एंटर मारते हैं, जिनको हम घुसपैठिए जो कहते हैं। तो उन लोगों के रिलेटेड भी है, उन चीजों को भी हम चेक करेंगे। तो ये सारी सारी चीजें जो है इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आई हुई है। कह रहे हैं कि हम सिर्फ 3 कंट्रीज बेसिकली बात कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश हैं, वही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हमने कहा बांग्लादेश, जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है। और वहां पे जो है दूसरी जो कम्युनिटीज है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया होगा शायद, इसलिए वो वहां से जो है भाग के इंडिया आ चुके हैं। उन लोगों को अब हम लोग इंडिया के सिटीजन जो है मान लेंगे। ये चीज यहाँ पे बात की जा रही है। जो है अब हमने कहा कि अगर ये बात है, जब ये नागरिकता दे रहा है, किसी की नागरिकता छीन नहीं रहा है। हम ऐसा नहीं करें कि इंडिया के जो पहले से लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन लोगों की नागरिकता को कोई खतरा है, हम नहीं कह रहे हैं ऐसा। बस नए लोगों को इसमें ऐड किया जा रहा है, तो किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही, बट इसमें नागरिकता दी जा रही है। तो ये एक चीज हो जाती है। विपक्ष का इसके बारे में क्या कहना है? विपक्ष का कहना ये है कि इसके अंदर जो है ये एक्ट बना है, ये मुस्लिम विरोधी है, क्योंकि आप सब कम्युनिटीज की बात कर रहे हो, बट आप मुस्लिम्स को कहीं पे भी उसमें ऐड नहीं कर रहे हो। तो अगर इंडिया हमारा जो है एक सेक्युलर कंट्री है, तो यानी कि आपको सारी कम्युनिटीज को बराबर लेके रखना चाहिए। लेकिन आप जो है कह रहे हैं कि बाकी सारी जो कम्युनिटीज हैं उनको हम इंडिया की सिटीजनशिप दे रहे हैं, लेकिन उनको हम लोग नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है वहां पे भी अहमदीज हैं, सियाज हैं, उनके साथ में सही व्यवहार नहीं किया जाता है, उनको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको भी प्रताड़ित किया जाता है। फिर आप उनको क्यों नहीं सिटीजनशिप दे रहे हो? तो अमित शाह जी का ये कहना था इस बारे में कि मुस्लिम मेजोरिटी बहुत सारी कंट्रीज हैं, उन लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इसके लिए कि वो इन लोगों का ध्यान रखें, उनको किस तरीके से जो है कैसे उनका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो चीजें उनको देखनी चाहिए। तो ये इसलिए कंट्रोवर्शियल है कि एक पक्ष का कहना है कि आप सब कम्युनिटीज को दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट आपने उससे मुस्लिम्स को ही क्यों बाहर रखा है? फिर हमने पक्ष की बात भी सुन ली कि वो लोग क्या कह रहे हैं। अब इसके अंदर जो है बातें कही जा रही है कि इसलिए जो है ये कंट्रोवर्शियल हो गया है कि आपने मुस्लिम्स को इससे बाहर रखा है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया की जो बेसिक, एक हमने कहा एक हमारा आधारभूत सिद्धांत है, हमारा प्रिंसिपल है, वो है हमारे पे सेक्युलर स्टेट है हम लोग। मतलब हम किसी एक धर्म को हम आधार बना के जो है हमारी
जो है यहाँ पे पूरी जो है नहीं चलती है गवर्नमेंट। यहाँ पे हम लोग जो है बिल्कुल रिलीजियस स्टेट किसी भी एक रिलीजन को मतलब वो नहीं देता है, सपोर्ट नहीं करता है। तो यही चीजें यहाँ पे, तो अगर हम कहते हैं कि इंडिया हमारा सेक्युलर है तो फिर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको सब के लिए ही रास्ते खुले रखने चाहिए, क्योंकि अगर हम मतलब एक थियरी के हिसाब से कहा जाता है कि अगर आपने रिलीजन को बेस बना लिया तो ऐसी सारी कंट्रीज जहां पे आप देखोगे रिलीजन को बेस बनाया गया है वहां पे जो है अभी उनका डेवलपमेंट नहीं के बराबर है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। और जो सेक्युलर कंट्रीज है वो अभी डेवलप्ड कंट्रीज है, मतलब सारी सारी डेवलप्ड कंट्रीज आपको सेक्युलर ही मिलेगी। लेकिन जहां पे धर्म के आधार पे चीजें हो रही है वो वहां पे अंडर डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो उनका कहना ये है कि भाई सेक्युलर अगर बना के रखोगे आप, जो एक प्रिंसिपल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर आप उसको बना के रखते हो तो आगे आने वाले टाइम में ये हमारे लिए पॉजिटिव चीजें हो सकती है। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन चल रहे हैं, पक्ष भी देखा हमने और विपक्ष भी देखा है हमने। तो ऐसे सारे लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो इंडिया में सेटल हो चुके हैं उन सबको नागरिकता देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। पहले जो है 11 साल का टाइम दिया जाता था, बट अब कहा जा रहा है 6 साल से टाइम ज्यादा हो गया उनको, तो हम उनको सिटीजनशिप दे सकते हैं। ये एक चीज हो गई हमारी कि कंट्रोवर्शियल क्यों है। अब हमने कहा है सीए हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है कि सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट है वो इंडिया के अंदर क्या है, वो हमने चीजें देख ली है इसके अंदर कि यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है इसमें 2019 जो है, हमने कहा ये 2014 से जो है प्रोसेस में था कि हाँ ये आना चाहिए, लेकिन इसको जो है पहले नहीं मिला समर्थन। फिर उसके बाद में 2016 के अंदर जो है प्रेसिडेंट हमारे वो इसको समर्थन दे देते हैं, और अब जो है 2024 में जाके लोकसभा चुनावों से जस्ट पहले की बात है, तो ये अमेंडमेंट जो है लागू कर दिया गया है कि अब उन लोगों को सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे सीएए था, ये हमने चीजें समझ ली है। अब हमने कहा जो मैंने आपको सारी चीजें बताई कि मुस्लिम जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ मुस्लिम कम्युनिटीज को आपने क्यों बाहर रखा है, क्या चीजें हैं, तो मैंने कहा आर्टिकल नंबर 14 जो है हमारा वो साफ साफ ये कहता है कि हम जो है किस कहीं पे भी धर्म को आधार नहीं बनाएंगे। हम वहां पे ये नहीं देखेंगे सामने आदमी कौन सी कम्युनिटी का खड़ा है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ मिलना चाहिए। तो इसके लिए एक चीज है कि ये बोले कि इसके जो अपोज में लोग खड़े हैं उनका ये कहना है कि ये तो वही वाली बात हो गई कि आप जो है एक एक्सीडेंट देखते हो, एक ऐसी जगह से आप गुजर रहे हो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उसमें जो है एक मुस्लिम आदमी बैठा था और उसके साथ में दो तीन और लोग थे, हो सकता है बस का हो, एक सीबी का हुआ है, वहाँ एक्सीडेंट हो गया है। बट आप क्या कहते हो वहां पे कि सिर्फ हिंदू धर्म वाले या बाकी और कम्युनिटी है, बुद्धिस्ट, जैनिस या फिर हमने कहा पर्शियन आ जाओ या क्रिश्चियन आ जाओ, उन सबको तो हम बचा लेंगे, मुस्लिम वाले भैया तुम रुक जाओ, तुम्हारे लिए कोई मुस्लिम वाला ही आएगा वही तुम्हें बचाएगा। तो बोले इस तरीके से चीजें नहीं कर सकते ना, आप तो ये बात कर रहे हो कि परेशान सारे के सारे हैं, वहां पे जो है आप उनको भी बचा सकते थे, बट आप उनको कह रहे हो कि नहीं आपको बचाने के लिए आपकी कम्युनिटी के लोग आएंगे, बाकी सबको हम बचा के ले जाएंगे। तो उनका ये कहने का मतलब है कि अगर हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 14 में, उसके अंदर तो साफ कहा गया है कि हम किसी भी आदमी को अगर हम देखते हैं तो हम लॉ के सामने सब आदमी समान है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, कोई भी जो है जेंडर का हो, सब वहां पे सेम है और उन सबकी जो है हमें प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाने चाहिए, ठीक है। अगर हमने ये कह दिया कि नहीं हम एक धर्म के प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो ये हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पॉइंट्स रखे गए हैं। तो हमने कहा आपने मुद्दे सुने होंगे, एनआरसी आप सुन रहे होंगे, हमने कहा सीएबी आपने सुना था, सीएए आप, तो इन तीनों चीजों में क्या चीज है हम लोग देखते हैं। पहली एक चीज बताती हूँ मैं आपको, सीएबी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था वो था सीएबी। तो हमने कहा 2014 में से ही ये सीएबी लेके आ गए थे, फिर इस बिल को जो है 2016 में पास कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, फिर अब ये एक्ट बन चुका है। तो अब सीएबी को तो हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो बिल था जब तक वो एक्ट नहीं बना था, बट अब ये एक्ट बन चुका है, इट मीन्स अब ये हमें सीएबी को साइड में कर देना चाहिए, उसमें हमारे कोई वो नहीं है। तो सीएबी को हमने जो है यहाँ पे साइड में कर दिया है। आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे सीएए और एनआरसी। सीएए का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और वहीं पे एनआरसी का जो हमने कहा नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, ठीक है, ये चीजें हमने देख ली है। फिर हमने एक चीज देखेंगे इसमें कि इन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है, अब दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब देख लीजिए एनआरसी एक्चुअल में क्या है। एनआरसी केवल आसाम वाला जो रीजन है हमारा, जब हमने कहा 1971 में हमारे यहाँ पे वॉर हुई थी, उस वॉर के बाद में बहुत सारे बांग्लादेशी जो थे इमिग्रेंट्स हमारे यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे रच बस गए थे।
जो यहाँ के आसामीज़ जो लोग हैं, आसाम जो रीजन के लोग हैं, उनका कहना है कि इमिग्रेंट्स के थ्रू जो है हमें खतरा है, हमारे यहाँ पे चोरी डकैती का खतरा है, जान-माल का खतरा हमें है। तो बोले आपको जो है ऐसे सारे के सारे लोग हैं, उन सबको आपको क्या पहले एक रजिस्टर करो कि कौन-कौन यहाँ के सिटीज़न्स हैं, उन सबको तो यहीं रहने दो। लेकिन जो बाहर के इमिग्रेंट्स हैं, जो बांग्लादेशी वगैरह है, जिनके नेटिव्स यहाँ के नहीं है, उन सबको आप यहाँ से बाहर निकालो। तो मेनली जो एनआरसी है ना, वो जो है नागरिकता छीनने की बात करी है, वो लोगों को बाहर निकालने की बात करता है। ठीक है, ये चीज हो गई। जबकि सीएए जो है, हमने कहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसके अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर नागरिकता दी जा रही है लोगों को, अंदर मतलब अपनी जो है पॉपुलेशन उसके अंदर लाने की बात की जा रही है। ऐसे सारे लोग जो 6 साल से ज्यादा टाइम से जो इन 3 कंट्रीज से आए हुए हैं और प्रताड़ित हैं, उन लोगों को हम लोग हमारे इंडिया में शामिल करेंगे। तो मेनली एनआरसी जो एक्सक्लूड करता है और सीएए जो है इंक्लूड करता है। तो पहली चीज तो ये हो गई। हमने कहा एनआरसी जो है केवल आसाम में थी। आसाम के जो लोग हैं उनको यूँ लगता था कि है ना, आसाम वाले लोगों का कि बांग्लादेशी जो इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। जो भी 25 मार्च 1971 के बाद में यहाँ पे आए ना, उन सबको आपको यहाँ से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ये बाहर के इमिग्रेंट्स हैं, इनसे हमको खतरा है। ठीक है? और जबकि हम जब सीएए की बात करते हैं तो उसमें 31 दिसंबर 2014 की बात हमने करी है, जिसमें कहा इससे बाद मतलब यहाँ तक जब 31 दिसंबर तक जो लोग इंडिया में आ गए थे ना और तब से यहीं पे रह रहे हैं, उन लोगों को हम यहाँ की नागरिकता दे देंगे। ये बात कर रहे हैं केवल आसाम में लागू किया गया था ये, जो हम एनआरसी की बात कर रहे हैं। जबकि पहली बार जो है एनआरसी जो लागू किया गया था वो कहाँ पे किया गया था, वो आसाम में किया गया था। जबकि सीए जो है पूरी की पूरी कंट्री के अंदर लागू किया गया है, किसी एक रीजन के लिए नहीं किया गया है, पूरी ऑल ओवर जो हमारा कंट्री है हर स्टेट के लिए लागू किया गया है। यहाँ पे बात की गई है केवल जो बांग्लादेश से आने वाले इमिग्रेंट्स है ना, उनके बारे में बात करेगी कि उन पे रोक लगाओ, उन लोगों को बाहर निकालो यहाँ पे, जो हमारे यहाँ के नेटिव्स नहीं है उनको बाहर निकालो। जबकि सीए कहता है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन सब लोगों वहां से रीजन से आए हुए इस लोग जो हैं उनको नागरिकता दे दो। तो ठीक है, ये बेसिकली इन दोनों में फर्क हो रहा है हमारे यहाँ पे। तो सीए से रिलेटेड हमने काफी सारी चीजें यहाँ पे समझ ली है। देखो सीएए जो है, हमने कहा इसको अमेंडमेंट एक्ट क्यों कहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 1955 में जो है सिटीजनशिप एक्ट बना हुआ है, उसी में चेंजेस किए गए हैं अभी कुछ सारे, इसलिए इसको सीएए कहा गया है, अमेंडमेंट एक्ट कहा गया है, सुधार किए गए हैं, परिवर्तन किए गए हैं, इसलिए इसका नाम सीएए पड़ा है। तो बेसिकली सारी चीजें देखिए, तो सीएए जो है नागरिकता छीन नहीं रहा है, नागरिकता दे रहा है। एनआरसी केवल एक आसाम की बेसिकली बात की गई है और सीए पूरे कंट्री के लिए बात की गई है। अब देखिए ये ऐसा मुद्दा है जिसके आपको पक्ष भी मिलेगा, विपक्ष भी मिलेगा, लोग सब अपने मुद्दे रखेंगे। बट मैं ये चाहती हूँ कि मेरा तो यही कहना है कि ऐसी चीजों को लेकर है ना, पूरी कंट्री के अंदर अनरेस्ट वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि हमें लड़ाई दंगे देखने को मिल रहे हैं, रॉयट्स देखने को मिल रहे हैं। शांतिपूर्वक चीजों को समझना चाहिए क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग सपोर्टर होंगे, कुछ लोग जो है इसके अगेंस्ट होंगे। बट आगे आने वाले टाइम में देखते हैं क्या चीजें रहती है, ये हमारे बेनिफिशियल रहता है या नहीं। थैंक यू।